स्वागत करता हूँ बच्चों एक बार फिर से हमारे चैनल पे। बच्चों आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड एजुकेशन। तो बच्चों में त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का ये पहला जो पार्ट होता है 32 नंबर को, वो मैं आपको डाल चुका हूँ। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको जाके देखिए। आंसर साइट डाला है मैंने, पूर्णांक 75 का समय पे 3 घंटे लगा। बच्चों चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप देख सकते हैं मैंने आंसर के साथ डाला है। ये देखिए आंसर, सारे के सारे क्वेश्चनों का मैं आंसर दूँगा। ये देखिए सारे के सारे आंसर आप देख रहे होंगे। देखिए इसका आंसर ये रहा। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। ये तो मैंने आपको डाल ही दिया था। उसके बाद अब डालते हैं हम 5वें क्वेश्चन से। ओके, 5वें क्वेश्चन शुरू करते हैं और एंड तक ले जाएंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि हिंदी पद्य साहित्य के कितने भागों में विभाजित किया है। हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में विभाजित किया है? तो बच्चों यहाँ पे 15 भागों में विभाजित किया है। आंसर पूरा दिया हुआ है, आप आसानी से उसको लिख सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, 5वां आपका हो चुका है। और पद्य को क्या किया 15 में, पर साहित्य को, इतिहास को 4 भागों में। नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन है, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को इकाई कहते हैं तथा ध्वनियों से वर्ण बनते हैं। ध्वनियों के मतलब ध्वनि अगर कोई प्रॉपर तरीके से निकाली जाए ना, उससे वर्ण बनते हैं और वर्ण से शब्द बनते हैं, इकाई बनती है। ठीक है बच्चों, 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां हो चुका था, उसका 6वां हो गया था। अब 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके बच्चों, इस वाले का बता रहा हूँ, हम 5वां 6वां दोनों हो चुके हैं यहाँ तक। ओके बच्चों, तो अब 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो इसका आंसर आपका बच्चों ये रहा। आप इसका आसानी से आराम से इसको पढ़िए, या फिर स्क्रीनशॉट लेके, या फिर आपने पेन और कॉपी लेके बैठी, कॉपी में लिख लीजिए। काफ़ी टाइम में कल एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत टाइम है, आराम से प्यार से पढ़िएगा तो आपको अच्छे नंबर आएंगे। चलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और तो गोपियों को उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की गई, जो नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर ही रहता है। इसको आप पूरा पढ़ लीजिए। अथवा प्रश्न का अथवा रहेगा कि परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण जी को जो लक्ष्मण जी की प्रतिक्रियाओं, उनके आधार पर दाना के स्वभाव की एक एक विशेषताएँ अपने शब्दों में लिखना है आपको। तो अपने शब्दों में ये लिख दिया है मैंने आपको। ठीक है बच्चों, इसका थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और आराम से उसको सॉल्व करें। ठीक है बच्चों, इसको आराम से पढ़ें और उसको लिख के आएँ। अच्छा चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसका भी आप और आगे का है जो है उसका है। नेक्स्ट आते हैं अथवा के बाद का, इसका देख लेते हैं हम। प्रश्न 7 का कि कैप्टन की मृत्यु का समाचार देते वक्त पान वाला उदास हो जाता है क्यों? या फिर बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? इसका आंसर बच्चों यहाँ पे दे दिया है। ठीक है बच्चों, चलिए 8वां देख लेते हैं। मैं सिर्फ आंसर के साथ दे रहा हूँ पूरी, अभी तक किसी ने आंसर के साथ नहीं दिया होगा, पर मैं आपको पूरे आंसर के साथ दूंगा। माता का आंचल पाठ के आधार पर लिखिए का शिशु का नाम भोलानाथ कैसे पड़ा? ओके बच्चों, 8वें का आंसर देख लीजिए और उसका अथवा भी आप देख सकते हैं। अथवा भी दिया हुआ है कि जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए बच्चों। ठीक है, आपको दिख रहा होगा एकदम क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लें और उनको याद कर लें। अब देखते हैं अब इसकी बात कर लेते हैं कि 90 क्वेश्चन की कि भक्ति काल की कोई 2 विशेषताएँ लिखिए। नाम का महत्व, पहली विशेषता नाम का महत्व। नाम का महत्व का मतलब है गुरु की महत्ता, भक्ति भावना की प्रधानता, व्यक्तिगत अनुभव की प्रधानता, अहं भाव का अभाव, साधु संगति का महत्व। ठीक है बच्चों, तो 7वां हो जाएगा आपका क्या? स्वान्तः सुखाई रचना। हो गया बच्चों, चलिए आगे देख लेते हैं। और अब आते हैं हम अथवा की कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखिए। बच्चों मैंने अंतर हमेशा बोलता हूँ, अंतर आते हैं और हमेशा आते रहेंगे। ओके बच्चों, देखते हैं। कहानी में आपके 5 अंतर ये लिख लीजिए, जबकि 2 बोला गया है। मैंने 5 आपको लिख के दे दिए। कहानी को पढ़ने में कम समय लगता है, पहला अंतर हो गया। कहानी का क्षेत्र सीमित होता है, कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है, कहानी में जीवन के एक खंड या घटना का चित्रण होता है, कहानी में कथा होती है। ये आपका कहानी का हो गया पूरा। आप 2 लिखना चाहें 2 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब उपन्यास की हम बात कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, उपन्यास को पढ़ने में ज़्यादा समय लगता है, उपन्यास का क्षेत्र व्यापक होता है, उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है, उपन्यास में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, और उपन्यास में एक मुख्य कथा के साथ अन्य प्रासंगिक कथाएँ होती हैं, कथाएँ चलती हैं साथ में। ठीक है, क्वेश्चन आप देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गीतिका छंद की परिभाषा लिखिए। तो यह एकमात्र छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं, हर चरण में 14 और 12 के क्रम से 26 मात्राएँ होती हैं। अतः
तथा अंत में लघु स्वर और गुरु स्वर होता है। हर गीत का छंद की परिभाषा इसका अथवा है, इसका परिभाषा देख लें। क्या है? हर गीत का 4 चरणों वाला एक सममात्रिक छंद है। ये सिर्फ छंद है, ये सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 व 12 के विराम से 28 मात्राएं होती हैं तथा अंत में लघु गुरु आना अनिवार्य है। अधिकांशतः यह छंद ईश वंदना में प्रयोग किया जाता है, मतलब भगवान की वंदना में प्रयोग किया जाता है। हर गीतिका में 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। ठीक है, अब आते हैं हम मेन, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ बच्चों, महाकाव्य एवं खंड काव्य में 2 मुख्य अंतर लिखना है। मैंने बोला था आगे आपका क्वेश्चन, और मैं हमेशा बोलता हूँ, अथवा किन्हीं 2 खंड काव्य के नाम लिखते हुए उनके रचनाकार के नाम लिखना है आपको। ठीक है बच्चों, इसको आपको खुद करना होगा बच्चों। 2 प्रमुख अंतर लिखना है, नॉर्मल चीज़ है, आप गूगल पे देख लीजिए, तुरंत मिल जाएगा आपको। ठीक है, स्मार्टफोन है तो गूगल पे आप देख ही सकते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन 12 पर, रस की परिभाषा लिखते हुए रस के अंगों के नाम लिखना है। चलिए, रस की परिभाषा लिखते हैं और उसके रस काव्य को पढ़ने, सुनने या नाटक को देखने में जो आनंद आता है उसे रस कहते हैं। रस के अंग क्या होते हैं? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी अथवा संचारी भाव और स्थायी भाव। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बात कर लेते हैं। वी रस की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण ज़रूर दीजिए। तो क्वेश्चन और इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? वी रस 9 रसों में से एक प्रमुख रस है। जब किसी रचना या वाक्य आदि की से वीरता जैसी स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो उसे वी रस कहा जाता है। और इसका क्या है उदाहरण? बुंदेले हर बोलों की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी होता है झांसी वाली रानी थी। ये आपको बहुत पहले रट गया होगा, छोटे बच्चों, जब बच्चे होते हैं तभी हम उसको सुनते हैं, या फिर किसी के मुँह से सुनते हैं, या फिर हम खुद कविता गाते हैं। गाँव में कविताएँ होती हैं अभी भी, वहाँ गाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संधि विच्छेद आपको करना है। हिमालय, जगदीश, मनोरथ, किसी का भी आप कर सकते हैं। अथवा की हम बात कर लेते हैं कि अथवा निम्न में से किन्हीं 2 का समास विग्रह करना है। राजभवन, चौराहा, रात दिन। ठीक है, रात दिन समास क्या हो जाएगा आपका? रात दिन मतलब दोनों पद प्रधान है तो द्वंद्व तो ये हो ही जाएगा। ठीक है, चौराहा, ठीक है, राजभवन। चलो, चौराहा क्या हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। 14वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग करना है। घी के दिए जलाना, आँखों का तारा होना। घी के दिए जलाना मतलब, आँखों का तारा मतलब बहुत प्रिय होना। घी के दिए जलाना मतलब ऐसा हो सकता है, मुझे कंफर्म नहीं घी के दिए जलाने का, पर आप खुद ही कर लीजिए एक बार। आगे, निपात शब्द किसे कहते हैं? उदाहरण द्वारा। जी मैंने हमेशा आपको बताया कि निपात शब्द क्या है, उदाहरण आपको देना है, ये हमेशा आता है, ये लीजिए आ गया, इसको आप खुद कर लेना है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों में शुद्ध लिखिए। क्या है? श्री कृष्ण के अनेकों नाम थे, तो श्री कृष्ण के अनेक नाम थे। वह एक आँख से काना है, ये वह एक आँख से अंधा है। अथवा निम्नलिखित वाक्यांशों में से एक शब्द लिखिए। रास्ता दिखाने वाला, ठीक है, और जो उच्च कुल में पैदा हुआ हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आप देख लीजिए 16 और 17 क्वेश्चन देख लेते हैं। सूरदास तथा जयशंकर प्रसाद जी की कोई 2 रचनाएं लिखते हुए उनकी काव्यगत विशेषताएं लिखी। नेक्स्ट है स्वयं प्रकाश अथवा राम लक्ष्मणपुरी जी की कोई 2 रचनाएं लिखते हुए उनकी साहित्य विशेषताएं लिखिए। साहित्य विशेषताएं तथा विशेषताएं आपको लिखना है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये पेपर यहीं समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएँ। चलिए मिलता हूँ, धन्यवाद।